गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रवण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। सीआईएसएफ एक्ट के सेक्शन 15 को कवर करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इम्पोर्टेंट किस लिए बोल रहा हूँ मैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मतलब ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। उसमें ये था कि हम ड्यूटी के दौरान क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। और इस सेक्शन में ये दिया हुआ है कि आप अपने पर्सनल लाइफ कह सकते हैं या अपने पर्सनल टाइम में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और हम सारी क्लास डिस्क्रिप्टिव ले रहे हैं। इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से आप हमारी वीडियो देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 15 क्या कह रहा है ये? सेक्शन 15 रिस्ट्रिक्शंस ऑन एसोसिएशन एंड एक्टिविटीज़। निषेध है किसी भी संगठन को ज्वाइन करना या फिर गतिविधियों में शामिल होना, इस संबंध में है और हम आगे जानेंगे कि क्या क्या है वो, है ना। सेक्शन कहता है दिस पार्ट लिस्ट थिंग दैट मेंबर ऑफ द फोर्स आर नॉट अलाउड। ये सेक्शन उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा जिसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते या आप अपने पर्सनल टाइम में नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि आप अगर करना चाहते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रिस्क्राइब्ड जो अथॉरिटी है आपकी, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न में। क्या कह रहा है? आपको रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आया? अब वो क्या क्या है कि जिसमें हमें परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न में, और कुछ ऐसे भी काम हैं जिनको हम बिना परमिशन के कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्लास का महत्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नो मेंबर और एसोसिएशन विद द ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियंस एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। क्या कह रहा है कि कोई भी मेंबर किसी संगठन को ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी जैसे कि ट्रेड यूनियन हुआ, लेबर यूनियन हुआ या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हुई। ठीक है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, है ना। आगे पढ़ते हैं। ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। मेंबर कैन नॉट ज्वाइन और बी इन्वॉल्व विद द ट्रेड यूनियंस ग्रुप ऑफ दैट रिप्रेजेंट वर्कर राइट्स। क्या कह रहा है कि जैसे कि लेबर यूनियन है, ये लेबर यूनियन है, ये क्या करती है? ये एडवोकेट करती है या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वर्कर्स के जो राइट है वो उनको रिप्रेजेंट करती है या उनका फेवर करती है, एडवोकेट करती है उसको, है ना। तो लेबर यूनियन हुआ, पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुए और एनी सिमिलर ग्रुप। यदि इनसे भी संबंधित कोई ग्रुप है तो आप उसको भी ज्वाइन नहीं कर सकते। समझ में आया यहाँ तक? ओके। वाई क्यों नहीं कर सकते? कि अब क्या है कि हमें गवर्नमेंट सैलरी देती है। हम जितने भी मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे लगता है सभी में होगा, बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें नहीं होगा इस तरीके का। गवर्नमेंट सभी को, हम लोगों को भी अपनी सुविधा के लिए रखती है, ना कि किसी और की सुविधा के लिए। सैलरी हमें कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। हमें ट्रेनिंग कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। जितने भी हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें ट्रेनिंग में, हमें ट्रेंड करने में या फिर किसी स्किल को हासिल करने में, वो सारा खर्च कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट हमें अपनी सुविधा के लिए रखती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, मान लो कोई ग्रुप है लेबर यूनियंस का, ठीक है, हो सकता है कि आप सही हो, गवर्नमेंट सरकार गलत हो और आपको लग रहा है कि आप सही है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि मान लो कोई लेबर यूनियन से वो लेबर्स के राइट्स के लिए दंगे कर रही है या धरना दे रही है या कुछ कर रही है। ट्रेंड किसने किया? आपको गवर्नमेंट ने किया, और आप उसमें कूद गए उनके साथ, है ना। तो सैलरी आपको गवर्नमेंट दे रही है और काम आप उनका कर रहे हैं। वो सही है गलत है ये डजंट मैटर, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको मना करती है इन सब चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए। अगर उसके पास फोर्स ही नहीं रहेगी, पुलिस फोर्स ही अगर उसके साथ बगावत कर देगी गवर्नमेंट के, तो फिर तो गवर्नमेंट जीरो है, कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो हम लोगों को क्या है, गवर्नमेंट अपनी सुविधा के लिए रखती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो गवर्नमेंट का।
दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफन एडवोकेट फॉर द स्पेसिफिक राइट्स, कि भैया कोई विशेष अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल एजेंडा होता है, है ना, कोई डेवलपमेंट पे बात करता है, कोई किसी चीज़ पे, सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं। एंड द गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर मेंबर द फोर्स रिमेन न्यूट्रल, वो किस लिए नहीं चाहती कि भैया जो मेंबर ऑफ द फोर्स है या पुलिस फोर्स है वो न्यूट्रल रहे, अपने काम में जो उसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी करी है वो उन्हीं पे ध्यान दे और उसी को निभाए। अगर हम अपनी मनमानी करने लगे तो फिर सिस्टम नहीं चल पाएगा ना। हम सभी एक सिस्टम का पार्ट हैं, सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स है। ऑफ द फोर्स रिमेन न्यूट्रल एंड फोकस्ड ऑन दियर ड्यूटीज, जैसा मैंने बताया, एंड इन्फ्लुएंस बाय द सच ग्रुप्स, और इनसे इन्फ्लुएंस ना हो। एग्जाम्पल वही है जैसा मैंने आपको भी बताया था कि भैया कोई ट्रेड यूनियन वालों ने दंगे करे, आप उनके साथ हो गए, है ना। तो अगर आप इस तरीके का ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से या प्रेस्क्राइब जो आपकी अथॉरिटी है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आया? पॉलिटिकल ग्रुप हो गए, कोई एसोसिएशन हो गए, संगठन जैसे आरएसएस हो गई और आपका भीम आर्मी हो गई, तो इस तरीके अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं और उनका झंडा लेके चलते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फिर आपको परमिशन लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप घर भी जा सकते हैं। सिंपल है ना। नो मेंबरशिप इन द अनरिकॉग्नाइज्ड और नॉन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको समझना जरूरी है और ध्यान से समझना जरूरी है। क्या कह रहा है? नो मेंबरशिप इन अनरिकॉग्नाइज्ड और नॉन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऐसे सोशल सामाजिक या नॉन उसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? मेंबर कैन नॉट ज्वाइन बी पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अनलेस, वो ज्वाइन नहीं कर सकता किसी सोसाइटी को या किसी सामाजिक संगठन को जब तक क्या ना हो, ये ऑफिशियली उसकी पहचान ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो कि वो पार्ट ऑफ फोर्स है। समझ गए? कि उसकी पहचान ऐसी हो कि ये फोर्स का ही पार्ट है। इट्स अ प्योरली फॉर सोशल, या तो ये पूरा सोशल हो, रिक्रिएशनल हो, फन लीजर और रिलीजियस हो पर्पस। तो आपको इसमें अगर इस तरीके के कुछ ग्रुप्स हैं जो मैंने सेकंड लाइन में बताया, तो आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि अगर इससे संबंधित नहीं है तो फिर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। इसके साथ एक और है, सोशल क्या है, मैं सोशल बता देता हूँ। जैसे कि कोई ग्रुप है, मान लो फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है पेड़ लगाने का काम कर रहा है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में वो पेड़ लगाएगा कि भैया पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और जो भी कुछ है, तो इस वजह से या पर्यावरण दूषित हो रहा है हमारा, तो कोई एक व्यक्ति या एक कोई लोगों का ग्रुप एक संगठन चलाता है कि भैया हम पूरे देश में इतने लाख या इतने पेड़ लगाएंगे, ठीक है। पेड़ लगाए, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे जैसे अभी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं पूरे इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, भैया यहाँ से वहाँ तक रोड जाएगी और पेड़ कटेंगे। अभी तक वो संगठन क्या काम कर रहा था, पेड़ लगाने का, लेकिन जैसे ही रोड बनने की बारी आई तो वो एग्रेसिव हो गया गवर्नमेंट के प्रति कि भैया हम पेड़ लगा रहे हैं अपने खर्चे से, लोगों से चंदा लेके या जो भी कुछ है, और आप पेड़ लगा रहे हैं। तो अब ये जब तक पेड़ लगा रहा था तब तक तो ये प्योर सोशल था, अभी भी है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में फिर वो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने उसको ज्वाइन किया, अब वो क्या हो गया, एग्रेसिव मोड में आ गया और वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगा या गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया कि भैया चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये प्योर सोशल नहीं किया जाए, ये प्योर सोशल नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक पेड़ लगा रहे या कोई सफाई अभियान चला रहा है और वो धीरे धीरे जाके आगे इन फ्यूचर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाता है, तो वो फिर वहाँ से सोशल नहीं रह जाएगा। किसकी नज़रों में? गवर्नमेंट की और डिपार्टमेंट की। तो ऐसी सिचुएशन में ये सोशल है या नहीं है, ये राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करने का या आपकी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को। समझ में आया कि आपको रिटर्न में परमिशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है? पहले तो नहीं थी, लेकिन अगर अब पड़ती है तो फिर आपको पूछना पड़ेगा अपने अधिकारी से। रिक्रिएशनल में क्या है, जैसे फन लीजर्स आ जाते हैं, इसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आ जाती है।
अब इसको कैसे डिसाइड करेगा, ये भी गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि योगा है हमारे देश में, क्या है, योगा। योगा को योगा को बहुत कम जानते थे रामदेव से पहले, ऐसा नहीं था कि उससे पहले योगा नहीं था। बट अगर इन फ्यूचर, अभी योगा क्या है कि एक आइडेंटिटी बन जाए, अभी तो रिक्रिएशनल है ये, टोटली स्पोर्ट्स एक्टिविटी मान लो आप इसको अभी, है ना, हेल्थ से संबंधित। इन फ्यूचर जाके इसकी ऐसी आइडेंटिटी बन जाए कि इसको हिंदू धर्म से जोड़ने लग जाए कि नहीं नहीं यार, ये तो हिंदू धर्म, मतलब हिंदू धर्म के लोगों का एक्टिविटी है ये, समझ रहे हो। योगा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना उससे जुड़ने के लिए परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन इन फ्यूचर इसकी आइडेंटिटी ऐसी बन जाए कि भैया योग सिर्फ हिंदू करते हैं, तो फिर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। समझ में आया यहाँ से, तो किस तरीके से ये बदलता है। इसी तरीके से रिलीजियस है आपका, आप अपने जो भी आपका, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, या फिर आप अपने सत्संग में जा सकते हैं, जो आपकी नमाज वगैरह या जो भी मस्जिद में जो भी कुछ एक्टिविटी होती होगी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे कोई भाषण देता है या जो भी कुछ आपका करते हैं, या हिंदू धर्म में कोई करता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बिना परमिशन के। बट वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए मामला। समझ में आया यहाँ तक। अब आ जाता है, हमने आपको बता दिया, वाई द गवर्नमेंट वांट टू प्रिवेंट मेंबर फ्रॉम द बीइंग इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ द मेंबर, कि भैया कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी ना करे और आपकी वजह से जवाब गवर्नमेंट को ना देना पड़े, और आप न्यूट्रल रहे और फोकस रहे आपके अपने काम पे। फिर एक एग्जांपल है, देखो, इफ अ सोल्जर वांट टू ज्वाइन अ लोकल बुक क्लब और सोशल एक्टिविटी, दे माइट बी अलाउड टू डू सो बिकॉज प्योरली रिक्रिएशनल। वो ऐसा करने के लिए कर सकता है जब तक वो प्योरली रिक्रिएशनल है। बट इफ दे वांट टू ज्वाइन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैंपेन फॉर द एनवायरमेंटल काउजेज नॉट प्योरली सोशल, जैसा मैंने पहले ये एग्जांपल बताया था। तो अगर हम बायोग्राफी वगैरह है वो लिख सकते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। अब आता है आपका नो कम्युनिकेशन विद द प्रेस, पब्लिशिंग विदाउट द परमिशन। क्या है ये कि भैया आप हो नो कम्युनिकेशन विद द प्रेस, आप प्रेस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने डिपार्टमेंट के किसी कोई खूबिया जानकारी है या फिर कोई ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया जिससे गवर्नमेंट आपके अधिकारी को आपके वजह से जवाब देना पड़े। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है। दूसरी बात ये, कोई कॉन्फिडेंस जाने अनजाने में उसकी क्या ग्रेविटी है, तो वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को राइट है इस तरीके के बयानबाजी करने का, हमें नहीं है, मतलब सभी को नहीं है, कहने का मतलब ये है। व्हाट इज द मीन मेंबर कैन नॉट टॉक टू द मीडिया, परमिशन से कर सकते हैं आप, है ना। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से बुक पब्लिश नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेटर्स नहीं, कोई कॉन्फिडेंस लेटर्स पब्लिकली नहीं कर सकते, या अदर कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं कर सकते। समझ में आया? कोई आप बुक पब्लिश नहीं कर सकते, लेटर पब्लिश नहीं कर सकते, कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट या किसी भी तरीके का सरकारी डॉक्यूमेंट उसको पब्लिकली नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई आपके पास प्रूफ है और आप डिपार्टमेंट की कंप्लेन किसी बड़े अधिकारी को कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो, है ना, उसमें ऐसे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अनलेस, अब ये कहता है कि भैया क्या क्या कर सकते, क्या क्या आप कर सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दियर ऑफिशियल ड्यूटी डन इन गुड फेथ, जब आप उसको कोई लेटर को या बुक को पब्लिश तब कर सकते हैं जब वो पार्ट ऑफ आपकी ड्यूटी रहे। ठीक है। इट्स अ प्योरली अबाउट द लिटरेचर, साहित्यिक हो, कोई कलात्मक हो या फिर साइंस हो। क्या बोला कि भाई कोई साहित्यिक काम कर रहे हो आप, कोई कलात्मक कोई काम कर रहे हैं आप, तो आप कर सकते हैं। मतलब कोई पेंटिंग आप अच्छी बना रहे हो तो उसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर टैलेंट और आपकी आर्ट है वो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। साइंस से संबंधित आपका कोई रिसर्च पेपर है, थीसिस है, तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं विदाउट परमिशन। ओके, ज़रूरत पड़ी तो फिर उस पर आएगा ऑब्जेक्शन। लिटरेचर, चूँकि वैसे तो साइंस है कि भैया इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कर सकते हैं। किसी तरीके का टेक्निकल गजेट बनाते हो आप, डिजिटल गजेट बनाते हो, है ना, कोई मशीनरी बनाते हो, कुछ आप ऐसा इन्वेंट करते हो जो अभी तक नहीं था, तो आपको उसमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, आप बुक भी पब्लिश कर सकते हैं बट उसमें रिटर्न की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं होनी चाहिए। वो क्या हो सकती है, आपकी साहित्य हो सकती है, लिटरेचर, और आपकी आर्ट हो सकती है, और साइंस रिसर्च पेपर वगैरह हो सकते हैं, थीसिस वगैरह। ठीक है, इट्स अलाउड टू अंडर द स्पेसिफिक रूल्स प्रिस्क्राइब नेचर। और ये जो आप पब्लिश करेंगे ना, ये एक, मैंने कहा कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर साइंस पेपर भी आप रिलीज़ कर रहे हो, आप कोई इन्वेंट कर रहे हो, को आपने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, वो फोर्स के लिए और सर दर्द बन गया है ना, तो ऐसी स्थिति में उसको पब्लिकली करना है, नहीं करना है, तो उसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स अलाउड टू अंडर द स्पेसिफिक रूल्स और प्रिस्क्राइब नेचर में होना चाहिए, वो जिस तरीके से निर्धारित किया गया है। ऐसा ना हो कि आप रिसर्च कर रहे हो तो वो ऐसी रिसर्च कर दी कि वो सारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रही है ना, तो फिर उसको रोक सकती है गवर्नमेंट। वो भले ही सही हो, बिल्कुल 101% सही है, पर नहीं तो नहीं, बस सिंपल बात है। फाइनल डिसीजन किसके पास है, जैसा हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये प्योरली है या नहीं है। प्योरली को ध्यान रखना, उसकी शुद्धता भी चेक करेगी वो। किस लिए, दिस प्रिवेंट मेंबर फ्रॉम द शेयरिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि भैया वो इसलिए रोका जाता है कि आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप लीक ना कर दो। ओपिनियन दैट द कुड नॉट हार्म द फोर्स रेपुटेशन, वो फोर्स की कोई आपका बयान या आपकी बुक या आपका कुछ ऐसा आपके द्वारा बोले गए शब्द उसकी रेपुटेशन पे फर्क ना डाले, उसकी सिक्योरिटी, या वाइल स्टिल अलाउइंग द क्रिएटिव और साइंटिफिक वर्क विद द अप्रूवल। ओके, जैसा कि ये कह रहा है कि भैया उसको भी आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखो फिर एक एग्जांपल से और समझते हैं। अ नेवी ऑफिसर कैन नॉट राइट एन आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, वो कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकता। क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसमें वो बुराई करे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, अनलेस इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब और दे गेट परमिशन, जब तक वो उसकी कर्तव्य का हिस्सा ना हो या फिर उसके पास परमिशन ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप, दो ही स्थिति में ऐसी आप कर सकते हो। इफ़ दे राइट अ नोवेल, लिटरेरी वर्क और अ साइंटिफिक पेपर ऑन मरीन बायोलॉजी, दे माइट बी अलाउड टू पब्लिश इट आल्सो लॉन्ग एज इट डजेंट रिलेट टू दियर ऑफिशियल ड्यूटीज एंड सेंसिटिव मैटर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भैया आप कर सकते हो ये काम। क्या बोल रहा है ये, आप बायोलॉजी, मरीन जैसे बायोलॉजी फॉर एग्जांपल, माइट बी अलाउड टू पब्लिश एज लॉन्ग इट डज नॉट रिलेट टू दियर ऑफिशियल ड्यूटीज और सेंसिटिव, वो उसकी ड्यूटी से संबंधित नहीं होना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक। कुल मिला के अगर मोटा माटी देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया, मोटा माटी ये है कि आपकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट को जवाब, आप कोई भी ऐसी गतिविधि जिसकी वजह से आपके अधिकारी को जवाब देना पड़े, वो आप काम नहीं कर सकते। कि आपको नहीं बोलना था वहाँ प्रेस पे बोल दिया, आप ऐसी कोई बुक नहीं पब्लिश कर सकते, आप किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। से न्यूट्रल क्यों नहीं कर सकते, से न्यूट्रल एंड अवॉइड द पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज़, फोकस ऑन देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़ विदाउट द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, कुल मिला के ये है कि हमारा जो सारा ध्यान है, जो गवर्नमेंट हमसे करवाना चाहती है, हम वही करें, ना कि हम इधर उधर के फालतू कामों में जाए। चूँकि फिर मैं कह रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है जितने भी है, चाहे वो गाड़ी चला रहा है, चाहे वो जहाज़ चला रहा है, या वो किसी जिला चला रहा है, गवर्नमेंट ने किस लिए रखा हमें, अपनी सुविधा के लिए, ना कि बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करने के लिए। समझ में आया? ओके, आई होप दैट कि आपको ये पूरा सेक्शन 15A आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और ये हमारी बुक है CSF एक्ट एंड रूल का सरलीकरण। इस बुक में हमने हर सेक्शन और रूल्स को आसान भाषा में समझाया है और 300 से भी ज़्यादा अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं। आप इसे दिए गए नंबर पर कॉल करके या हमारी वेबसाइट dflystudy.in पर विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं।